हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से मैं आ गया नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि 10th क्लास के सोशल साइंस का बिहार बोर्ड के पर्पज़ से हम मिसलेनियस क्वेश्चन करवा रहे हैं और वह आपके सामने लेकर आ गए हैं। एक क्वेश्चन को आप मत छोड़िए, हमने लगभग पार्ट 5 तक करवा दिया है और अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आगे देखिए, क्वेश्चन हम करते हैं। 72 क्वेश्चन तक हो गई थी, अब देखिए 73वां नंबर क्वेश्चन। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है मित्र? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? जब उत्पादन के साधन पर सरकार तथा किसी निजी दोनों व्यक्तियों का अधिकार हो जाता है तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो यदि उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्तियों का अधिकार हो तो उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था हम उसको कहते हैं जो उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो या सरकार का अधिकार हो, उसको हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हालांकि चीन में साम्यवादी व्यवस्था थी, लेकिन यह कहा जाता है कि दुनिया में कहीं साम्यवादी व्यवस्था लागू हुआ ही नहीं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि चीन में समाजवादी है, रूस में भी क्या है, समाजवादी है, क्यूबा देश में भी क्या है, समाजवादी है। दुनिया में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मैं बात करूँ तो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब जो है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है सब है, ठीक है, इन सब देशों में। अगला क्वेश्चन देखिए, वानिकी अर्थव्यवस्था के किस मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वानिकी जो अर्थव्यवस्था है वह जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र 2 तरह की होती है, एक सरकारी सेवा होती है और एक गैर सरकारी सेवा क्षेत्र होती है, ठीक है ना। आगे देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना वर्ष रहा था? तो 1951 से 56, ठीक है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56। पंचवर्षीय योजना का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह 5 वर्षों पर समीक्षा की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो आर्थिक विकास को माप करना है तो सबसे अच्छा उपयुक्त सूचकांक प्रति व्यक्ति आय को माना जाएगा, पीसीआई का, जिसका फुल फॉर्म होता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुआ था और 6 अगस्त 1952 ईस्वी को एनडीसी का गठन हुआ था। इट मीन्स नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था, लेकिन 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में जीवन यापन का प्रमुख साधन क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का प्रमुख जो साधन है मित्र कृषि है। अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार की लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर आधारित है और अगर मैं भारत की बात करूं तो 60% जनसंख्या जो है से कृषि पर आधारित है। अब तो घट करके यही स्थिति 55% पर आ गई है, ठीक है ना। धीरे धीरे कृषि से जनता का जुड़ाव खत्म हो रही है, कृषक का जुड़ाव खत्म हो रहा है, क्योंकि सरकार का कृषक पर वो उतना ध्यान नहीं रहती है, जिसकी वजह से ऐसा हो रही है, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो यह दादा भाई नौरोजी जी लगाए थे सबसे पहले अनुमान, और इन्होंने किताब में लिख दी है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में कि द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि उस किताब का नाम है। और उसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति आय जो बतलाई थी 20 रुपये बतलाई थी और यह डेट है 1868 ईस्वी का, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और बतलाया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। भारत का सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय अनुमान लगाया किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने बतलाया था, ठीक है। अगला देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह का जो निर्माण करते हैं, उत्पादन है, आय है, व्यय है या उपलब्धि है। तो उत्पादन, आय, व्यय तीनों चक्रीय प्रवाह का निर्माण करती है, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्शन होती है मित्र, तो जैसे ही प्रोडक्शन हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बेचने के प्रयास करते हैं, तो बेचते हैं तो उससे क्या होती है? इनकम होती है। और जैसे ही हमारी इनकम होती है तो हम चाहते हैं कुछ काम कर लें, तो उससे हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, हमको खर्च करना पड़ता है, तो उसमें व्यय हो जाती है। जब व्यय होती है तो फिर से हम लोग उत्पादन करने में लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यह प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए कहा जाता है कि एक चक्रीय प्रवाह है किसी भी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, झारखंड बिहार से किस वर्ष अलग हुआ था मित्र? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। 2000 ईस्वी में
3 राज्य अलग हुई थी, बिहार से झारखंड अलग हुई थी, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बाढ़ जो है से प्राकृतिक आपदा है, सुखाड़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी एक प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव निर्मित है ना आपदा है। क्योंकि यह मानव ही आतंकवाद फैलाता है, आतंक फैलाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाँ प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव निर्मित आपदा है। ठीक है ना, मानवकृत आपदा है। भूकंप किसको कहते हैं? जब कंपन स्थल पर होती है तो भूकंप कहते हैं, और जब कंपन पानी में होती है तो उसे हम सुनामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है मित्र? तो उत्तरी बिहार जो है से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, बाढ़ से परेशान है। हमारा जो बिहार है उसमें उत्तरी बिहार बाढ़ से परेशान और दक्षिणी बिहार जो है से सुखाड़ से परेशान रहती है। सरकार को यह चाहिए कि उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार से मिलाने वाली कोई नहर का व्यवस्था किया जाए। ठीक है ना, नहर का निर्माण करवाई जाए। अगर कृत्रिम नहर का निर्माण हो जाती है तो इससे दोनों का दुख शांत हो जाएगी। जो उत्तरी बिहार बाढ़ से परेशान है और जो दक्षिणी बिहार सुखाड़ से परेशान है, अगर दोनों का ज्वाइंटमेंट हो जाएगी तो एक नहर खुल जाएगी, तो इससे जहाँ बाढ़ आएगी वहाँ भी शांत रहेगी और जहाँ सुखाड़ थी वहाँ पानी भी हो जाएगी। 1832 ईस्वी में कस्तूतनिया की संधि द्वारा किस स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई थी मित्र? तो यह हुआ था यूनान की स्थापना हुआ था, यूनान राष्ट्र नया बना था 1832 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस व्यक्ति ने गैरिबाल्डी के त्याग से प्रभावित होकर उसकी जीवनी लिखी थी? तो लाला लाजपत राय लिखी थी। ठीक है ना, किस व्यक्ति ने गैरिबाल्डी के त्याग से प्रभावित होकर उसकी जीवनी लिखी थी? तो लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किसके काल में हुआ था? तो सोवियत संघ की जो विघटन हुआ वह हुआ था मिखाइल गोर्बाचोव के शासनकाल में। ठीक है ना, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वही थे। सोवियत संघ का जो विघटन हो गया था, बर्बाद जो हो गई थी वो 1991-90 में जो बर्बाद हुआ था सोवियत संघ 90-91 में, वह मिखाइल गोर्बाचेव के शासनकाल में हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान रखिएगा स्टालिन भी अपना लगाएगा, क्योंकि स्टालिन का मृत्यु 1953 ईस्वी में ही हो गई थी, और आपका जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था उसमें 1990-91 में हुआ था, तो इससे दूर तक नाता नहीं है। और लेनिन जो है 1924 ईस्वी में मृत्यु हो गया था, और आपका विघटन 1990 में हुआ था, तो ये भी नहीं हो सकता। जार निकोलस द्वितीय भी 1917 की कहानी वाला है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए आप सी ऑप्शन मारिएगा कि मिखाइल गोर्बाचेव ही राइट है आंसर है। ठीक है, और ये वास्तव में 100% राइट है। हो ची मिन्ह का अर्थ क्या होती है मित्र? हो ची मिन्ह मतलब होता है पथ प्रदर्शक होता है। ठीक है ना, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूगा नाई कोक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अंकोर वाट का विश्वविख्यात विष्णु मंदिर किस देश में अवस्थित है? तो कंबोडिया में है, जिसका निर्माण करवाया था सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था अंकोर वाट का निर्माण, तो ये कहाँ है? कंबोडिया में। इस तरह से 88 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ठीक है, आप इस बात पर ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा इस चैनल को बढ़ाइएगा उतना ही आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, भले ही मैं पेज पर बनाता हूँ लेकिन इसका कंटेंट में दम होती है। ठीक है, अगर स्लाइड पर देता, अगर कंप्यूटेड चीज़ पर देता तो आप ज़्यादा देखते हैं, लेकिन ये पेज पर ही है क्योंकि मेरे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम बना नहीं सकते हैं उस तरह के वीडियो। मैं इसी पेज पर बनाऊंगा और बहुत अच्छी तरह से कंटेंट अगर आप लोग पढ़ लिए ना तो नंबर हाईएस्ट आएगी। ठीक है, ये नंबर आएगी, आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, और सब्जेक्टिव का तो मैं नहीं जानता कि आप कहाँ पढ़े या नहीं पढ़े हैं। अगर सब्जेक्टिव भी अगर क्लियर होगा तो आपका 90-95 ऐसे ही पार कर जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।